पीआई की निजकारी के लिए बोली आज इस्लामाबाद में होगी। पीआई की खरीदारी में अदम दिलचस्पी, सिर्फ एक बोली मौसूल। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक 6 में से सिर्फ एक ने पेश की रकम जमा कराई। इब्तदाई तौर पर 6 कंसोर्शियम को बोली लगाने का अहल करार दिया गया। 5 कंसोर्शियम निजकारी के अमल से पीछे हट गए। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पीआईए जैसे सरकारी इदारों की निजकारी का कहा था। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी। वफाकी वजारतों, डिवीजन और महकमों में 4816 पोस्टें खत्म। नॉन गेजेटेड की 4360 और गेजेटेड की 456 पोस्टें शामिल। किफ़ायत शुमारी का इक़दाम वफाकी काबीना के 27 अगस्त 2024 के फैसले पर किया गया। वजारतों डिवीजनों के काबीना फैसले पर अमल दरामद से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के बायस तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। FBR के मुताबिक रवां साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। 18,53,601 अफराद ने 2024 के लिए रिटर्न फाइल किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ दोतरफा वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ, जाम कमाल खान, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ भी हमरा हैं। MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also, the ink hasn't dried, and some of the projects, which is a great news, and inshallah we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefit. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मंजिलें अबूर करेंगे। सऊदी वलीअहद ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी वलीअहद पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हुए उन पर काम जारी है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करना एक एजाज़ है। दौरे पाकिस्तान में हमने कई मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। बानी PTI को ओहदे से हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ और इल्ज़ामात पर फैसला करना पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्वस होने के बारे में कहा, कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। कैनेडियन हुकूमत से मुशावरत जारी रखेंगे। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को अखबार फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI जिन सहूलियात के हकदार हैं वो फराहम की जाएँ। DIG जेल खाना जात ने बयान दिया कि बानी PTI से उनके वकला और फैमिली की मुलाकात करा दी गई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, शोएब शाहीन कहाँ हैं, वो बताएंगे कि सहूलियात मैसर आई या नहीं। केस की समाअत में वक्फा। very
नहीं समझता कि इसमें कोई डील से मुराद ये है कि जो अदालत ने फैसला किया है, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई है, तो क्या वो अदालत उस डील का हिस्सा है? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से अदलिया को अंडरमाइन करना जो है ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका मेरिट होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनको ज़मानत का हक दिया। जो उनकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें हर चीज़ वहाँ पे जो है खाने पीने और बाकी जो उनकी ज़रूरत है मुहैया की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल हम इस हक में हैं कि जो उनकी इंटाइटलमेंट बनती है एज फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में जो हक बनता है सहूलत मिलनी चाहिए, किसी भी कैदी के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक में गुफ्तगू। कहा, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई, डील की कोई बात नहीं। 26वीं आईनी तरमीम मुशावरत से मंजूर हुई, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। बानी पीटीआई ने 3 साल में मुल्क का भट्टा बिठा दिया। पीटीआई सियासत में गालम गलोच का कल्चर लेकर आई, हुकूमत अपने मुफाद में नहीं मुल्की मुफाद में फैसले कर रही है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अरियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा पेश होंगे। बानी पीटीआई के वकला आखिरी गवाह पर इजरा करेंगे। उधर बुशरा बीबी ताहाल जमान पाक में मौजूद, दांतों का चेकअप कराएंगी। पाकपतन दरबार पर हाजिरी का इम्कान, जमान पाक के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम को 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत का पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि आप कब से पेशावर में हैं, इस्लामाबाद जमानत के लिए क्यों नहीं जाते। वकील ने जवाब दिया, शेख वकास अकरम 1 माह से पेशावर में हैं, गिरफ्तारी का खदशा है। उधर मीडिया से गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा, हमारे खिलाफ हसन अब्दाल और दीगर इलाकों में मुकदमा दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों को सलाम है। 9 मई वाक़यात में ATC ने हमारे लोगों को बरी किया। आज एहतजाज के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर आने वाली है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, इजर्टन रोड, एबट रोड और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी सरे फहरिस्त। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंगची रिक्शा का इलाकों में दाखिला ममनू है। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। कल ग्रीन ट्रैक्टर की पहली कुरानंदाजी होगी। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार है। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। किसान भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। हुकूमत किसानों को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। हमें इस मौके बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने नाम दे दिए। हुकूमत इत्तेहाद की नुमाइंदगी कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेट से इरफान सिद्दीकी करेंगे। पीटीआई ने सेनेट से शिबली फराज और कौमी असम्बली से उमर अयूब के नाम दे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों ऐवानों से 4 अरकान के नाम तलब किए थे। किस तरह 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया। आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अगर चाहें तो कुछ दिनों के बाद इन दरख्वास्तों को सुन लेते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर ने दलाइल दिए, आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता।
मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ लंदन में शिकायत दर्ज करा दी गई। जरा के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफाती इख्तियारात के जरिए दर्ज करवाई। हमले के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के मुताबिक वाक़या अफसोसनाक है, मामले को मुल्की सतह पर उठाएंगे।